स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनीफाइड। आज का है हमारा लेक्चर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा यूनिट 1 का अगला टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें भी हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसमें भी हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारे पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो कि ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने दी है 1987 में, जो कि ये बताती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पर प्रेजेंट जनरेशन्स की नीड तो सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन साथ में फ्यूचर जनरेशन्स की नीड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके 3 पिलर्स होते हैं, यानी कि 3 पिलर्स पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हम हमारी कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहला है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम क्या करें, नेचर का भी ध्यान रखें, ताकि जो क्लीन एयर, वाटर और हेल्दी प्लैनेट में हम रह रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, वो फ्यूचर जनरेशन्स को भी मिले, तो हम उनके लिए भी चीज़ें छोड़ कर जाएं। ठीक है, सेकेंड इज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम मनी बनाएं, पैसा बनाएं, हमारे बिजनेस को ग्रो करें, लेकिन वो इस वे में ग्रो करें कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। जैसे कि कोई ऐसा प्लांट है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप एनवायरनमेंट की चीज़ों का यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर बनाने के लिए वुड का यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप जितना आप कट कर रहे हो ट्रीज को, उतना ही अमाउंट में अगर आप वहां पर पेड़ लगा भी रहे हो, एफॉरेस्टेशन भी कर रहे हो, तो यानी कि आपकी जो कंपनी आपने खड़ी कर रखी है वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ला रही है। ठीक है, यानी शॉर्ट में बोले तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब है यहाँ पर 3 पीस अचीव हो रहे हैं: प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट। इन तीनों को बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग द 3 पीस, दैट इज प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो, लोगों का ध्यान भी रख रहे हो, साथ में आप प्लैनेट का भी ध्यान रख रहे हो। थर्ड है हमारे पास में सोशल सस्टेनेबिलिटी, जिसका मतलब ये कि एक अच्छी सोसाइटी बनाई जाए जहां पर कि सभी को एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ मिले, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हमारा पेपर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम लोग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमें ये बताती है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल इंटरेक्शन करें हमारे एनवायरनमेंट के साथ में, ताकि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल को प्रिजर्व कर सकें हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। यानी कि हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस इस तरीके से बना के रखें ताकि हम हमारी नीड्स को भी सेटिस्फाई करें, लेकिन साथ में हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी छोड़कर जाएं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहला, इंश्योरिंग दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली विदाउट डिप्लीटिंग देम। यानी कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग यूज करें, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दें कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ बचा ही ना हो। सेकेंड इज मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम्स एंड क्लाइमेट स्टेबिलिटी। हम लोग बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखें, यानी कि जो स्पीशीज एक्सटेंट हो रही हैं, आप अलग अलग तरीके लेकर आओ जिससे कि हम उन्हें वापस ग्रो कर सके, उन स्पीशीज को, उनकी डाइवर्सिटी को हम बचा सके। ठीक है, हम ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएं जहां पर कि पोल्यूशन कम हो, क्योंकि अगर क्लाइमेट स्टेबल रहेगा तो ही प्लांट सरवाइव कर पाएंगे। प्लांट स्पीशीज एक्सटेंट हो रही है, इकोसिस्टम्स में इम्बैलेंस आ रहा है, क्योंकि सरवाइव नहीं कर पा रहे प्लांट्स चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में। तो क्लाइमेट स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए पोल्यूशन को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन नेगेटिव फैक्टर्स को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस बात का हम ध्यान रखें। थर्ड इज प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल वेलबींग। यानी कि एनवायरमेंट को जो हम डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत सारे तरीके हैं, राइट, पोल्यूशन हम फैला रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में इतना हैवी मेटल्स का डिस्चार्ज हो रहा है इंडस्ट्रीज से, जो कि वाटर में जाकर के डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, जो कि म्यूटेशन का रीजन बन रहा है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम प्रिवेंट करें, ताकि हम ज़्यादा लंबे टाइम तक ह्यूमन और इकोलॉजिकल वेलबींग को मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी,
यानी कि वो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है, वो ऐसे कौन से तरीके जिससे कि हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका प्रिंसिपल ये है कि आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करो ताकि उनकी फ्यूचर में अवेलेबिलिटी हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है प्रैक्टिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू कंजर्व वाटर और यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। अब जैसे इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, साथ में घर पे सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी, ठीक है, वो वाटर से भी बनती है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम लोग वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को भी कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल लगा कर करके सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिसेस हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हमारी हेल्प कर रही है, ठीक है। सेकंड इज रिन्यूएबल एनर्जी यूज, यानी कि हम फॉसिल फ्यूल से हट करके पेट्रोल, डीजल, कोल, इन सब से हट कर करके एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स यूज करें ताकि हम लोग एनवायरमेंटल हार्म को रोक सकें। जैसे कि यहाँ पर वही अगेन सोलर एनर्जी है, ठीक है, टर्बाइंस लगा रखी है ताकि हम लोग ये जो टर्बाइंस है, ठीक है, ये जो विंड मिल्स, विंड टर्बाइंस है, जब ये रोटेट होती हैं तो ये एनर्जी जनरेट करती हैं, ठीक है। तो विंड से एनर्जी जनरेट हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सोलर पैनल से सनलाइट से एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वाले फॉसिल फ्यूल्स का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग, यानी कि हम लोग कोशिश करें कि वेस्ट कम से कम जनरेट हो और रिसाइकलिंग को हम प्रमोट करें ताकि हम लैंडफिल पोल्यूशन को कम कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम लोग वेस्ट, हमारा जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, चाहे वो प्लास्टिक्स वाला वेस्ट हो, चाहे वो हमारे फूड का वेस्टेज हो, वो सब कुछ जा करके एक डंप कर दिया जाता है लैंडफिल में, राइट। और वो लैंडफिल को बाद में लेटर ऑन जाकर करके पार्क वगैरह में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उसको कन्वर्ट करने से पहले जब वो खुले में रहता था तो वो पोल्यूशन भी तो कॉज करता था क्योंकि वो वेस्ट ही तो है एक तरीके से, राइट। तो हम लोग कोशिश करें कि हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसाइकिल करें, ठीक है। पेपर बैग्स यूज़ करने लग गए हैं आजकल हम लोग, राइट। रियूजेबल बैग्स बनाने लग गए हैं और प्लास्टिक को बिल्कुल यूज़ करना कम कर दिया है हम लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। फोर्थ इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि हम हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करें, एक नेचुरल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखें, एक बैलेंस्ड नेचुरल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखें, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और नेटिव ट्रीज को प्लांट करें ताकि हम वेजिटेशन को रिस्टोर कर सकें। कुछ ऐसे एरियाज बनाए जाए जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम हो, जहाँ पर नेचुरल प्लांट्स और एनिमल्स रहे, वो ही उनका घर हो, ठीक है। हंटिंग, पोचिंग वगैरह ये सब बैन कर दी जाए, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि हम लोग फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ करें जो कि सॉइल हेल्थ को बचा कर रखें ताकि हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकें, ठीक है। और बहुत ही कम हम केमिकल का यूज़ करें, ठीक है, ताकि सॉइल हेल्थ बनी रहे, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हम लोग नेचुरल पेस्ट का यूज़ करें, हम लोग मैन्योर्स का यूज़ करें फर्टिलाइजर्स की जगह, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करें, ठीक है। इन सभी चीज़ों से भी सॉइल हेल्थ जो है वो बनी रहती है, जो कि एक बहुत बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन और वेस्ट डिस्पोजल से होने वाले पोल्यूशन को हम लोग कम से कम करने की कोशिश करें। हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को हम लोग बैन कर सकते हैं और फैक्ट्रीज से जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है।
हम लोग कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं फैक्ट्रीज के लिए कि वो कितना ज़्यादा पल्यूटेंट्स डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर पल्यूटेंट्स को थोड़े कम टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज करें। ठीक है, इस तरीके के हम लोग मेथड्स ला सकते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर ये बताया गया है कि आप सिटीज़ को बिल्डिंग्स को इस तरीके से डिज़ाइन करो, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप इन्हें डिज़ाइन करो। फॉर एग्जांपल ये एक परफेक्ट एग्जांपल है आपको जैसा इमेज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है, यानी बिल्डिंग्स भी बहुत है यहाँ पर, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन साथ में कितनी ग्रीनरी है, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ठीक है, और बिल्डिंग्स पे बहुत सारे प्लांट्स वगैरह भी ग्रो किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेकर आओ जहाँ पर कि एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा गया हो और साथ में टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखा गया हो। तो इस इमेज में आप देख सकते हो कितना अच्छा फ्यूजन है ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट का और टेक्नोलॉजी का, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यानी कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में लोगों को अवेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो उन तक पहुँचाओ। ठीक है, और एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एनकरेज करो इंडिविजुअल्स में, जैसे कि ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करवाओ, वर्कशॉप्स लगवाओ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स लगाओ, लोगों को अवेयर करो। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स भी क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब रोल ऑफ गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कि गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि फोकस करती क्लाइमेट एक्शन पर, ओशन कंजर्वेशन पर और लैंड प्रोटेक्शन पर। जिसमें पहला है एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस, यानी कि पॉलिसीज लेकर आओ जिससे कि इंडस्ट्री से निकलने वाला एमिशन कम हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड रहे और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ज़्यादा से ज़्यादा लाए जाएं। थर्ड इज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, यानी बिजनेसेस जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करें। ठीक है, और एथिकल सप्लाई चेन्स अडॉप्ट करें, एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ी दया हो उनके मन में, इस तरीके के आइडियाज़ वो, इस तरीके की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वो लेकर आए। ठीक, नेक्स्ट इज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि एज एन इंडिविजुअल हमारा क्या रोल होता है, हम लोग क्या करें, एनर्जी को रिड्यूस करें, रिड्यूसिंग एनर्जी एंड वाटर कंजप्शन, यानी कि हम लोग जितना यूज़ हो सके उतना ही वाटर यूज़ करें, उतनी एनर्जी यूज़ करें, ज़्यादा वेस्ट ना करें चीज़ों को। ठीक है, यूजिंग रियूजेबल बैग्स बॉटल्स एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, रियूजेबल बैग्स बॉटल्स वगैरह हम यूज़ करें। ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करें, पॉलीथीन यूज़ ना करें। ठीक है, अब पेपर बैग्स यूज़ करें। ठीक है, सपोर्टिंग सस्टेनेबल ब्रांड्स एंड एथिकल कंज्यूमरिज्म, इस तरीके के ब्रांड्स को आप सपोर्ट करो। ठीक है, जो कि एथिकल कंज्यूमरिज्म रखती हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फेमस प्रोडक्ट का नाम सुना होगा ना, मामर्थ, तो उनका एक लोगो है ना, स्लोगन है ना उनका कि हम पेड़ भी लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपने प्रोडक्ट खरीदा तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो एक यू you नो know, वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके जनरली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें प्लांट से ली हुई होती हैं, तो वो ग्रो भी कर रहे होते हैं प्लांट्स, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, जो कि वो रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल है जिससे आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्लांटिंग ट्रीज एंड सपोर्टिंग लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि हम लोग ट्रीज को प्लांट करें, लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स को हम लोग सपोर्ट करें। ठीक है, और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और वॉकिंग टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि आजकल तो क्या हो रहा है, हर कोई अपनी गाड़ी लेकर के बाहर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बेहतर है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, आप साइकिलिंग करो, जिससे आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी, एनवायरनमेंट की हेल्थ भी बनी रहेगी। वॉक करो, छोटे मोटे डिस्टेंस पर तो कर सकते हो ना आप, लेकिन आजकल हमें पीछे वाली गली वाली दुकान पे भी अगर जाना होता है ना, तो भी हम लोग स्कूटी से ही जाते हैं या बाइक से ही जाते हैं। ठीक है, तो इससे इन सब चीज़ों से क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, वॉकिंग से कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम होगा, कार्बन का एमिशन कम होगा।
जितना कम आप व्हीकल यूज़ करोगे उतना पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। सो ये हमने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करी थी। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और इससे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।